मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन कक्षा में हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय अपना जो चल रहा है वो है भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। इस भारतीय संसद में राज्यसभा का अपन अध्ययन कर चुके हैं। राज्यसभा पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। आज हम लोकसभा, जो हाउस ऑफ द पीपल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारी भारतीय शासन व्यवस्था में विधायिका संसद का निम्न सदन लोकसभा है, जो विधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज लोकसभा की संरचना, इसके सदस्यों का चुनाव, सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोकसभा की संरचना। तो प्यारे बच्चों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। संविधान के 27वें, 31वें और 71वें संविधान संशोधन द्वारा सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किए गए और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रस्ताव या प्रावधान भी किया गया है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति ये अनुभव करे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, तो वे इस समुदाय के भी 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। सदस्यों के चुनाव का जहां तक सवाल है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, तो आप सभी को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रतिनिधित्व का अनुपात समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा। 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह बात लागू नहीं होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आपको पता होगा कि पहले मत देने के लिए या मत देने का अधिकार के लिए जो 21 वर्ष की उम्र आवश्यक योग्यता थी, वो 61वें संविधान संशोधन के पश्चात 18 वर्ष की उम्र कर दी गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत में 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति मत देने का अधिकारी हो गया। भिन्न राज्यों में लोकसभा के सदस्यों के स्थान
उन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किए जाते हैं। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। सामान्यतः एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, पर अधिकतम सीमा में परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जाता है। लोकसभा चुनाव में मत देने के लिए भारतीय नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, आय, साक्षरता के आधार पर किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। वस्तुतः यह देश संपूर्ण जनता को समान रूप से यहाँ लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप मताधिकार प्रदान करता है। योग्यताओं के बारे में आपको बताऊं कि क्या क्या लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं हैं। जो लोकसभा का सदस्य बनता है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके पास अन्य वे योग्यताएं हों जो संसद द्वारा पारित विधि द्वारा निश्चित की गई हों, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किया गया हो, और संविधान के अनुच्छेद 101/2 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों या संसद के एक सदन तथा विधानमंडल के किसी एक सदन का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद तथा विधानमंडल का सदस्य एक साथ चुन लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि में विधानमंडल में अपना स्थान खाली कर देना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। जब संसद में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो आप सभी को मालूम होगा कि वो एक प्रकार से त्रिशंकु संसद कहलाती है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य ये है कि संसद में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिले, मिली-जुली सरकार के द्वारा संसद चले। लोकसभा का कार्यकाल का सवाल है। हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, आपको पता होगा, पर वो वापस 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे 5 वर्ष ही कर दिया गया। और जब देश में आपातकाल लगता हो तो ऐसी स्थिति में, यानी कि आपातकाल में, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद वह अवधि 6 महीने से आगे नहीं बढ़ सकती। लोकसभा की अवधि 1976 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, यानी 18 मार्च 1976 तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तथा 1 वर्ष और 1978 तक के लिए बढ़ाया गया। कुल मिलाकर 2 बार 1-1 वर्ष करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा को समय से पूर्व यानी 5 वर्ष खत्म होने के पहले भी भंग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताऊं, जो अब तक अपने यहाँ भंग किया गया, आप उदाहरण के रूप में कह सकते हैं 1970 में, 77 में, 79 में, 84 में, 89 में, 1991 में, 1997 में, 1999 में एवं फरवरी 2004 में लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। 1984 से 1989 में यद्यपि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में कुछ समय ही बचा था, ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की घोषणा कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार के संबंध में आपको बताऊं कि संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद में या किसी समिति में कही गई बात पर उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तथा बाद में संसद सदस्यों को बंदी भी नहीं बनाया जा सकता। उसे फौजदारी अपराधों के लिए
बंदी बनाया जा सकता है। सदन के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्य को जब भी कभी गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना अध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है। संसदीय विधि द्वारा सदस्यों को अन्य अधिकार तथा विशेषाधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं। लोकसभा सदस्य सदन में राष्ट्रहित में अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सके, इसी उद्देश्य से उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं। यद्यपि उन्हें संसदीय नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। जहाँ तक वेतन, भत्ते और पेंशन का सवाल है, तो हमारे यहाँ भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्तों में अभी कुछ परिवर्तन करके पर्याप्त वृद्धि की गई है। तो वर्तमान में सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह, निर्वाचित क्षेत्र भत्ते, सचिवालय भत्ते, ये एक प्रकार से देने का प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन, निःशुल्क बिजली, सड़क यात्रा भत्ता, हवाई यात्रा, रेल यात्रा इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त हैं और नियमानुसार पेंशन की भी व्यवस्था मिली हुई है। ये एक प्रकार से लोकसभा के संदर्भ में अपन ने चर्चा की। अब जो आगे हम ऑनलाइन कक्षा लेंगे उसमें लोकसभा की शक्तियां और उसके कार्य के संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा या उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।